न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। पुलिस गिरफ्त में आया ये शख्स कोई छोटा मोटा आरोपी नहीं, बल्कि ये वो शख्स है जो आज की युवा पीढ़ी को पंजाब की तर्ज पर नशे की अंधेरी दुनिया में गहरे गर्त में डुबोने की एक कड़ी है, जिसके पास से पुलिस ने 70 लाख की हीरोइन बरामद कर इसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जो सभी मिलकर इसे हरियाणा के रेवाड़ी में सप्लाई करने की फिराक में थे। लेकिन इससे भी बड़ा चौंकाने वाला खुलासा तो पुलिस ने ये किया कि नशे की इस खेप को सप्लाई करने के पीछे सीपीएफ यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के एक जवान का नाम भी सामने आ रहा है, जिसकी पुलिस अभी गहनता से जांच कर रही है। पुलिस उपाधीक्षक अमित भाटिया के अनुसार 15 फरवरी को सूचना मिली कि एक क्रेटा गाड़ी में रेवाड़ी रोहतक मार्ग से लाखों की अवैध हीरोइन लाई जा रही है, तो एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर टीम गठित की गई और गांव बीकानेर के पास नाकाबंदी कर क्रेटा कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई। उसमें से 140 ग्राम हीरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपए है। कार चालक अविनाश को भी उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और कार भी कब्जे में ले ली गई, जिसके नंबर भी फेक मिले। रिमांड के दौरान अविनाश ने गांव चेलावास के 2 अन्य व्यक्तियों के नाम अमित व धर्मेंद्र बताया, जिन्होंने उसे ये हीरोइन दी थी। इन दोनों को भी जब गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो इस नशीले पदार्थ के मुख्य सप्लायर का नाम सामने आया, जो कि सीपीएफ का जवान है, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है। लेकिन जांच प्रभावित ना हो, इसलिए अभी उस शख्स का पूरा परिचय भी नहीं दिया जा सकता। जल्द ही उसका भी खुलासा किया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ राजकुमार की रिपोर्ट। 15 तारीख को जो जिला सीआईए पुलिस है, उनको सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि क्रेटा गाड़ी है, और अगर उसको इंटरसेप्ट किया जाए, उसको चेक किया जाए, तो उनके पास ड्रग्स हो सकती हैं। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट को नियुक्त करके सभी प्रोसीडिंग्स अंडर द सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट वो की गई। गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। बीकानेर एक विलेज है हमारी सदर एरिया में, उसके नज़दीक, और गाड़ी को गहनता से इसको चेक किया गया, तो उसमें एक व्यक्ति है अविनाश उर्फ रिंकू। इनकी पूछताछ की गई और इनकी गहनता से जांच की गई, तो सर्च किया गया गाड़ी को, तो उसमें से हमें 140 ग्राम्स हीरोइन बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीबन 70 लाख जो रुपीज़ है। और अविनाश का हमने रिमांड लिया 3 दिनों का, और ड्यूरिंग रिमांड इसने बताया कि ये जो ड्रग है, इसको एक अमित उर्फ सरपंच, जो कि गांव चेलावास जिला महेंद्रगढ़ के निवासी हैं, उन्होंने इनको दी है। और अमित का भी फिर फर्दर अरेस्ट करके हमने रिमांड लिया, तो अमित ने फर्दर रिवील किया कि ये ड्रग उनको धर्मेंद्र उर्फ बबलू, जो कि चेलावास के ही हैं, उन्होंने इनको उपलब्ध कराई है। तो तीनों की जो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशंस है, डिस्क्लोजर है, उसमें 2 चीज़ सामने आई कि गाड़ी ये यूज़ कर रहे थे क्रेटा, जिसमें इन्होंने एक फेक नंबर यूज़ किया हुआ था, और उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन में भी अन्य धाराओं, एनडीपीएस एक्ट की अन्य धाराओं के अलावा 420 आईपीसी भी ऐड की है। तो अभी तक की जो रिविलेशन है, तीनों की डिस्क्लोजर्स हैं और रिमांड हैं, तीनों ने बताया है कि एक अन्य जो कि सोर्स है बेसिकली, जहां से इन्होंने इस हेरोइन को प्रोक्योर किया था, तो उसमें एक सीपीएफ जो सेंट्रल हमारी पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होती हैं, उनके एक जवान की इन्वॉल्वमेंट आई है। तो उसकी डिटेल्स हमारे पास आ गई हैं। तो जो ये जवान हैं, इनके जो कंसर्न्ड जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, हम उनसे कम्युनिकेट करके और जो भी आगामी कार्रवाई होगी इनको शामिल जांच करके वो करेंगे। तीनों ही व्यक्तियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ है, तो यही कह सकते हैं कि पहला ही मामला था। ये जो आप बता रहे हैं पैरामिलिट्री का जो जवान, ये कहाँ का रहने वाला और कहाँ पोस्टेड है, और इसके पास कैसे आया? जो ये सीपीएफ का जो जवान है, इसकी आइडेंटिटी हम एट दिस मोमेंट आपको रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, और जो आधिकारिक है हम लिखेंगे इनके अधिकारियों को। परंतु तीनों के ही जो अभी तक जो तीनों ही हमने अरेस्ट किए, इनके डिस्क्लोजर में वेरी क्लियरली उन्होंने इनकी बताया कि इन्हों से जो जवान है उससे ही इन्होंने ये जो ड्रग है वो प्रोक्योर की है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फर्दर जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी हम आपको क्लियरली डिटेल्स बताएंगे। जिस तरह से सर कोई जवान इस तरह से नशा तस्करी में जुड़ा हुआ है, तो क्या मानते हैं कि इस लेवल पे, अलग अलग लेवल पे वो कर रहा होगा जिस तरह से?
कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक जिसका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है उसको अभी शामिल जांच नहीं किया गया है। उसका हमने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है। जैसे उसको शामिल जांच करके उसके बाद ही हम कुछ इसमें कह पाएंगे।